राजस्थान लाइव में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे हम महायुद्ध की खबर के साथ। दरअसल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के चलते पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो रही है। इस बीच कई देशों ने अपने अपने स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थ और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में कई कड़े कदम उठाए हैं। श्रीलंका के स्कूल, यूनिवर्सिटी और गैर आवश्यक राज्य कर्मचारियों के लिए अब बुधवार को अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही निजी वाहनों के लिए हफ्ते में 15 लीटर और सार्वजनिक परिवहन के लिए हफ्ते में 200 लीटर डीजल पेट्रोल की सीमा तय की गई है। तो वहीं बांग्लादेश की बात करिए। बांग्लादेश में बिजली की मांग को कम करने के लिए सभी यूनिवर्सिटी और स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है। साथ ही घरों के लिए 5 घंटे की रोलिंग ब्लैकआउट यानी कि बिजली कटौती शुरू की गई है। भूटान में जमाखोरी रोकने के लिए डिब्बों में ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जा रही है। जबकि पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 4 दिन काम का आदेश जारी किया गया है। स्कूल और कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं सरकारी विभागों के ईंधन आवंटन में 50% की कटौती की गई है। जबकि दक्षिण अफ्रीका में कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में कार लेस डे यानी कि बिना कार का दिन की नीति पर विचार किया जा रहा है। यह हाल हमने बताए हैं। महायुद्ध जंग के बाद से पड़ोसी देशों में क्या क्या चीजें हो रही हैं, जंग का असर क्या पड़ा है, उसके बारे में। अलवर के बाद से अब बड़ी खबर मिल रही है बूंदी से इस वक्त की। जी हां, बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, सीधे आपको बता रहे हैं, लोहरपुर गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है और भीषण आग की वजह से गांव में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। भीषण आग से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोहरपुर गांव में आप ये देखिए, ये गेहूं का खेत है, गेहूं की फसल है और इसमें आग की लपटें आप देख सकती हैं। आग ने पूरे के पूरे खेत को जहां तक पूरे अपने जद में ले लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय है, आग की लपटें आप देख सकते हैं। और स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं, हालांकि इस पे हड़कंप मचा हुआ है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है और ये आग शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं के खेत में आग लगी है, फसल का नुकसान हुआ है। किसान जिसका ये खेत होगा उस किसान को भारी नुकसान भी हुआ। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अरे पाइप भी नल्ला हो गया यार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गेहूं का खेत है जिसमें आग ने तांडव मचाया है। विद्युत लाइन के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की संभावना फिलहाल यहां पर जताई गई है। पाइप भी नल्ला हो गया यार। और चलिए अब आपको बड़ी खबर श्री गंगानगर से इस बीच बता रहे हैं। जी हां, अभी आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां मन्नी वाली गांव में माता की मूर्ति खंडित का ये पूरा मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने मूर्ति को खंडित किया है। अब जो वहां पर लोग हैं, स्थानीय लोग, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला है। घटना के बाद से गांव में भारी आक्रोश दिखाई पड़ा है। ग्रामीणों ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। तो मन्नी वाली गांव में माता की मूर्ति खंडित की गई है। अब किस व्यक्ति ने ये मूर्ति खंडित की गई है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गांव वालों में रोष है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मन्नी वाली गांव में माता की जो मूर्ति खंडित हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जिस समय आई थी वहां पर और कार्रवाई कर रही थी, अज्ञात व्यक्ति ने मूर्ति को खंडित किया है, मां की मूर्ति को, जिससे भारी आक्रोश ग्रामीणों में दिखाई पड़ रहा है। के ज्योति नगर में नगर निगम के करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर निगम को लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम की जमीन को जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। वहीं नगर निगम ने चेतावनी दी कि अगर शहर में कहीं भी निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो उसे हटा दे, नहीं तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। काफी समय से इसकी शिकायत प्राप्त हो रही थी अतिक्रमण की, जिसको पहले भी इसको चिन्हित हो रखा है और इसको जो आज हटाया जा रहा है। इसमें 6 प्लॉट है, 8-10 प्लॉट है जिसमें जो कब्जा कर रखा है लोगों। वार्ड नंबर 53 ज्योति नगर में आए हैं आज हम लोग और यहाँ कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार कुछ जो प्लॉट पे अवैध कब्जे कर रखे थे, काफी दिनों से शिकायत आ रही थी,
उसको अच्छी नीयत करके प्रॉपर मार्किंग करके जैन साहब के आदेश अनुसार हम लोग फिर भी ये काम कर रहे हैं। और ये कम से कम 5 से 10 में शायद ज़्यादा करोड़ों की ज़मीन होगी है, 5 करोड़ से ऊपर की ज़मीन होगी। आगे तो और भी कार्रवाई है, कुछ प्लॉट पीछे भी है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई चली रहेगी। और सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो अवैध कब्जा कर रहे हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं उससे अपने सर से हटाते हुए, नहीं तो नगर निगम द्वारा हटा जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से आपको खबर देंगे। बीकानेर में एक अफवाह ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। देखते ही देखते पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग घबराहट में टैंक फुल करवाने के लिए उमड़ पड़े। अफवाह ये फैली कि शहर में पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन सच कुछ और ही निकला। खुद जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने सामने आकर इस अफवाह के गुब्बारे की हवा निकाल दी। कलेक्टर ने साफ कहा कि कुछ पंपों पर कंपनी का पेमेंट बकाया होने की वजह से सप्लाई रुकी थी, न कि पेट्रोल खत्म हुआ है। प्रशासन ने लोगों से पैनिक ना होने और साथ ही तेल का अनावश्यक भंडारण ना करने की अपील की है। ऐसा ध्यान में आया था कि कोई 2-1 पेट्रोल पंप्स हैं जो स्टॉक ना होने की वजह से बंद थे, पर उसका कारण था कि उन्होंने अपनी क्रेडिट रीपेमेंट्स नहीं किए थे, इसलिए उनको स्टॉक अवेलेबल नहीं कराया गया था। इसमें कहीं पेट्रोलियम स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। सभी OMCs ने कंफर्म किया है कि उनके पास सफिशिएंट ऑयल पेट्रोलियम अवेलेबल है। बिल्कुल मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी कोई कमी नहीं है और लोग पैनिक में ना आए। हमारे पास सफिशिएंट पेट्रोल डीजल के स्टॉक्स अवेलेबल हैं पूरे जिले में। एक तरफ सरकार गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कड़े और अहम कदम उठाए हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त झुंझुनू से बता रहे हैं, जहां सरकार की सख्ती के बावजूद भी लापरवाही सामने आ रही है। लापरवाही है कि गैस वितरण में अव्यवस्था नजर आई है। सरकार की सख्ती के बावजूद लापरवाही का आलम दिखाई पड़ रहा है। सरकार बार बार ये कह रही है कि कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गैस वितरण में अव्यवस्था और मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। जी हां, DAC कोड के बाद भी यहां पर सिलेंडर नहीं मिला है, जो कि आपके मोबाइल पे DAC कोड आएगा, ऑथेंटिकेशन नंबर। लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन लोगों के हाथ खाली हैं और उपभोक्ता खाली हाथ ही लौट रहे हैं। गैस के लिए लाइन में लगे लोग आपको साफ तौर पर इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। ये सरकार की सख्ती के बावजूद भी ये बड़ी लापरवाही झुंझुनू के नवलगढ़ से दिखाई पड़ रही है। चोपड़ी ले रहा को नहीं क्या तारीख को है वो? लोग आए हैं ना, हमारा बहुत कम उम्मीद है। यही जाएगा। एक लोग कह रहे कि पासबुक है ना पहले से थोड़ी नहीं तो पहले से रखे नहीं थे। देख लो तब मेंबर खड़े हटे सब लोग सप्लाई देश के आने 8 दिन से सिलेंडर मतलब बुकिंग हो रहा है और 2 महीना से डिलीवरी दे रहे हैं। 2 महीना से डिलीवरी 17 मार्च को। अच्छा। और 8 दिन होगा आज बरोबर। हाँ, क्या कह रहे हैं? और अब नया बोलिया कि अपन तो बड़े लाइन लगाओ और बड़े डायरी बुकिंग करती ना। हाँ। तो अब क्या भाई देर वाला चीज कितने बजे आएगा? सवेरे की लाइन डायरी लग रही है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बता दें आपको कि अगर आप भी बाजार से तेल खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड का नाम देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, कोटपुतली के चाकसू में पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है। चाकसू पुलिस ने सोना सिक्का ब्रांड के नाम पर बेचे जा रहे नकली खाद्य तेल के करीब 200 पीपे जब्त किए हैं। यह कार्रवाई कृषि मंडी के सामने बनवारी किराना स्टोर पर हुई, जब दौसा से सप्लाई लेकर पहुंची एक पिकअप पर दुकानदार को शक हुआ। मौके पर पहुंची फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने तेल के सैंपल लिए और जांच जारी है। ACP भवानी सिंह शेखावत और थाना प्रभारी मनोहर लाल मेघवाल की टीम अब इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें तलाश रही है कि आखिर यह नकली खेल कहां से शुरू हुआ। ये तेल का ब्रांड है जो यहाँ मिल रहा है, चल रहा है, और जिस पर सूचना पर मौके पे आए और चेक किया तो एक पिकअप है जो करीब 200 टिन पीपे से भरी हुई थी, उसको पकड़ा है, उसकी मौके पर कार्रवाई की।